हाँ तो बच्चों, आज एक्सरसाइज 2.2 से आगे के जो 3 क्वेश्चन रह रहे हैं मैं उनको आज कराऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन 1 से 4u² प्लस 8u। तो हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 4 यहाँ पर 8 यहाँ पर, तो 4 और 8 में से कॉमन 4 आएगा और u² और u² में u में से कॉमन u आएगा। तो 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ u बचेगा और यहाँ बचेगा 2। अब यहाँ इनके शून्यांक निकालेंगे, लिखेंगे शून्यांक निकालने पर तो 4u को 0 के इक्वल रखेंगे तो u की वैल्यू 0/4, तो u हमारा यहाँ 0 आ जाएगा। और दूसरे हम यहाँ निकाल रहे हैं तो u + 2 = 0 लगाएंगे तो u = माइनस का 2 आ जाएगा। इसे हम अल्फा कह सकते हैं, इसे बीटा कह सकते हैं। अब हम इनके उत्तर की जांच करेंगे, लिखेंगे उत्तर की जांच करेंगे। तो पहला फॉर्मूला आपको मालूम है, मैंने बताया भी था, लिखेंगे शून्यांकों का योगफल का सूत्र बनता है माइनस, अब इस क्वेश्चन में x नहीं है तो हम u से करेंगे, माइनस u का गुणांक बटे में u² का गुणांक। ठीक है, शून्यांक एक हमारा 0 आया है, 1 + माइनस का 2 आया है। अब यहाँ माइनस u का गुणांक जो है 8 दे रखा है और u² का यहाँ 4 दे रखा है। सोल्व करेंगे, 0 - 2 होता है -8/4, इधर -2 इधर भी -2। तो हमारा पहला आंसर आ चुका है। अब हम दूसरा सोल्व कर लें तो यहाँ कर लेंगे नंबर 2 में लिखा हुआ है शून्यांकों का गुणनफल, और इसका सीधा सीधा सूत्र बनता है अचर पद बटे u² का गुणांक। अच्छा, शून्यांकों को गुणा कर दो, एक तो 0 है और एक हमारा माइनस का 2 आया है। यहाँ 2 चिन्ह आ रहे हैं तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे। अचर पद यहाँ कुछ है नहीं तो 0 लगाया जाएगा और यहाँ 4 है, इधर भी 0 इधर भी 0। इसका मतलब हमारा ये भी वेरीफाई हो चुका है। क्लियर। अब यहाँ पर जो पांचवा पार्ट है इसका t² - 15 है। देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम t² - 15 पर रूट बनाकर इसका स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर आ गया तो फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² वाला। तो एक बार √15 प्लस हो जाएगा, एक बार √15 t से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से शून्यांक निकालेंगे, लिखेंगे शून्यांक निकालने पर शून्यांक निकालेंगे तो ब्रैकेट जो है उसको 0 के इक्वल रखेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट ले लिया मैंने, = 0, तो t यहाँ से निकल के आएगा माइनस का √15। दूसरा ब्रैकेट ले लेते हैं, t - √15 है = 0, तो t यहाँ पर √15 प्लस का आ जाएगा। अब ये अल्फ़ा मान लेते हैं या इसे बीटा मान लेते हैं, आपकी मर्जी है। अल्फ़ा बीटा से करना चाहो अल्फ़ा बीटा से कर देना, नहीं तो एक फॉर्मूला है नंबर 1 जो है शून्यांकों का योगफल, मतलब सम ऑफ जीरोज कहते हैं इसे। फॉर्मूला अगर इसमें t की इक्वेशन है तो t में लिखा जाएगा -t का गुणांक। इक्वेशन हमारी t की है तो t में ही लिखा जाएगा और यहाँ लिखेंगे t² का गुणांक। अब योगफल कर दें, यानी -√15 को +√15 से, यानी अल्फा प्लस बीटा =, यहाँ t का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा और t² के यहाँ 1 है, इधर 0 हो गया इधर 0 हो गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। और नंबर दूसरा जो पार्ट है वो है शून्यांकों का गुणनफल।
शून्यांकों का गुणनफल। फॉर्मूला है अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, इसमें जो शून्यांक गुणा कर दो -√15 की √15 में। अचर पद हमारा यहाँ पे 15 है और टी स्क्वायर का 1 है। रूट से रूट कैंसिल होके 15 ही आ जाएगा और इधर भी माइनस का 15। इसका मतलब हमारा आंसर वेरीफाई है, यानी आंसर ये बिल्कुल हमारा सही है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 3x² - x - 4। इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था यहाँ जो गुणांक है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लें, यानी 3 × 4 आएगा 12। अब 12 आ रहा है, 1 × 12 करके 12 आ रहा है और 2 × 6 करके भी हमारा 12 आ रहा है। तो 12 के जो गुणनखंड है वो हमने यहाँ कर लिए हैं। अब इसमें कौन सा यूज होगा वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ चिन्ह माइनस का है, इसका मतलब ये जो x है यानी ये जो 1 गुणांक है माइनस करके 1 आना चाहिए। ऐसा कौन सा आ रहा है हमारा? ऐसा हमारा केवल फर्स्ट में ही आ रहा है। इनका माइनस करेंगे 11 आएगा, इनका माइनस करेंगे 4 आएगा, यानी ये दोनों हमारे काम नहीं करेंगे, ये काम यहाँ कर जाएगा। तो 3x² माइनस के यहाँ 4 - 3 लिख दिया जाएगा 1 की जगह और -4। ध्यान से देखना है, मैंने पहले बताया यदि यहाँ माइनस है तो 1 माइनस करके किन से आ रहा है? इन दोनों वैल्यू से 1 माइनस करके आ रहा है। इनसे 11 आ रहा है, इनसे 4 आ रहा है। अगर 11 यहाँ होता तो ये काम करते, अगर 4 यहाँ होता तो ये दोनों काम करते। क्लियर? 3x² माइनस के 4x हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस के 3x -4। अब यहाँ से कॉमन हम x ले लेंगे तो यहाँ 3x बचेगा और माइनस बचेगा 4। अब यहाँ से कॉमन ये प्लस का साइन आएगा हमेशा, और कुछ भी कॉमन नहीं है 1 आएगा कॉमन। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो वहाँ 1 लगा दिया जाता है। और 3x - 4 एक ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो यहाँ से x और यहाँ से प्लस का 1 आ जाएगा। अब हम फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ लिखेंगे शून्यांक निकालने पर, शून्यांक निकालने पर। अब इसके हम शून्यांक निकालें तो क्या निकल के आएंगे? यानी कि एक हमारा है 3x - 4 और दूसरा ब्रैकेट है x + 1। तो 3x - 4 = 0 लगाएंगे। ये हमारे वहाँ से ब्रैकेट थे, पीछे से हमने ले लिए। तो 3x = 4 आएगा और x = 4/3। दूसरा हम यहाँ से शून्यांक निकालें तो x + 1 = 0 और x = -1। एक हमारा अल्फा ये हो गया और बीटा हमारा ये हो गया। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, लिखेंगे उत्तर की जांच, मतलब कि हमारा उत्तर सही है यहाँ गलत है। तो सबसे पहला सूत्र है शून्यांकों का योगफल। सूत्र वही बनता है। अब हमारा समीकरण x में है तो x का लिख देंगे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यांक एक हमारा 4/3 आया है और एक हमारा प्लस लगाएंगे यहाँ माइनस का 1 आया है। x का गुणांक जो है हमारा यहाँ पर माइनस का 1 है और x² का यहाँ 3 है। यहाँ 3 एलसीएम ले लिया जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 लगाकर, तो 4 - 3 = 3। अच्छा, यहाँ माइनस माइनस प्लस का हो गया 1/3, यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। अब हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला है शून्यांकों का गुणनफल। लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र है अचर पद बटे x² का गुणांक। मतलब अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म और x² का कोएफिशिएंट ऑफ x² लिख सकते हैं। तो शून्यांक एक हमारा 4/3 है गुणा -1। अचर पद इस क्वेश्चन में माइनस का 4 है और इसका 3 है x² का गुणांक। तो ये भी 4 × -4/3 और ये भी -4/3 आएगा। तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, अगली वीडियो में उसके देख लें।
वीडियो को लाइक अवश्य करें।